मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की वो वाहिद सूरत जो रजब के महीने में सिर्फ एक बार पढ़ता है, फिर पूरा साल अल्लाह उसे फिर लाखों नहीं करोड़ों देता है। मोहतरम नाजरीन, रजबुल मुरज्जब का महीना अल्लाह का महीना है और दुआ, इस्तिग़फ़ार और रहमत इलाही के नज़ूल का महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमत की बारिश मुसलसल जारी रहती है। इसी वजह से इस महीने को रजब असब भी कहते हैं, क्योंकि असब सबसे मुराद गिरने और बरसने के हैं। रवायात में इसकी बहुत फजीलत बयान की गई है। हिजरी साल के 7वें महीने का नाम रजबुल मुरज्जब है। इसकी वजह तस्मिया यह है कि रजब तरजीब से माखूज है और तरजीब के मानी ताज़ीम करना है। ये हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में जदालो क़ताल नहीं होते थे, इसलिए इसे रजब कहते हैं कि इसमें हथियारों की आवाज़ें नहीं सुनी जाती थी, यानी कोई जंगो जदल नहीं होती थी। हुर्मत वाले 4 महीनों रजबुल मुरज्जब, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रमुल हराम में रजबुल मुरज्जब पहला महीना है। इन महीनों का कुरान पाक में जिक्र फरमाया है। तर्जुमा, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने है। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं, इनमें 4 हुर्मत वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है और शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजबुल मुरज्जब की यकम तारीख को हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए और इसी माह मुबारक की चौथी तारीख को जंग सफ़ैन का वाक़या पेश आया। ये महीना मेराजुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी महीना है, यानी इस माह की 27 तारीख को अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई और मुलाकात का शर्फ बख्शा। इसी माह की 28 तारीख को सैयदुल कौनैन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रजब अज़मत वाला महीना है, इसमें नेकियों का सवाब दुगना होता है। जो शख्स रजब का एक दिन का रोज़ा रखे तो गोया उसने साल भर के रोज़े रखे। इसी माह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। रजबुल मुरज्जब की फ़जीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर है और माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बाकी तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फ़जीलत तमाम बंदों पर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, लिहाजा 27वीं रजब को रोज़ा रखना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 27वीं रजब को रोज़ा रखेगा इसको 60 महीनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा। हज़रत मूसा बिन इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहते हैं, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। जो शख्स रजब के महीने में एक रोज़ा रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इस नहर से पानी पिलाएगा और जन्नत में एक ऐसा महल है जिसमें वो लोग जाएंगे जो रजब के महीने में रोज़े रखते हैं। सुभान अल्लाह। चंद अहम तारीख़ी वाक़यात। 9 हिजरी में पेश आने वाला ग़ज़वा तबूक भी रजब में पेश आया था, जिसे ग़ज़वा ज़ातुल असरा का नाम दिया जाता है। यही वो ग़ज़वा है जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना घर बार खाली करके तन मन धन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने का शर्फ एक बार फिर हासिल किया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिहाई लश्कर का साजो सामान अपने ग्रोह समेत पेश करके जन्नत का परवाना और सनद हासिल की। इस्लाम के चौथे खलीफा दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में रजब में तशरीफ़ लाए। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने और शुक्र करने की आदत डालें तो सुकून मुकद्दर बन जाता है। जिनका भरोसा अल्लाह पर हो, इनकी मंजिल फलाह कामयाबी होती है। रवायात में है कि जो रजब के महीने में एक बार कुरान पाक की ये सूरत पढ़ता है तो 10 ऊँटों पर एक कागज़ लादा जाएगा। ज़मीन और आसमान के बाशिंदों को सोने चांदी के कलम दिए जाएंगे और वो इस सूरत का सवाब इन कागज़ों पर दर्ज करेंगे। रजब के महीने में सिर्फ एक बार इस सूरत को पढ़ने की फजीलत है।
इसी रवायत में है कि जब ज़मीन पर कोई भी गुनाह हो रहा होता है तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तो फरिश्ते फ़ौरन ज़मीन पर उतर कर ज़मीन के चारों तरफ से ज़मीन को घेर लेते हैं और फिर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ते हैं। इस सूरत की बरकत से, इसको पढ़ने से अल्लाह पाक का गज़ब यानी उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो नाज़रीन, ये कुरान की वो सूरत है जो इस सूरत को पढ़ता है इस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। ये कुरान पाक की वो सूरत है जो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा महबूब है और ख़ास तौर पर रजब के महीने में इस सूरत को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जो लोग रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं और जो तंग हाल हैं, जो तंग दस्त हैं, बेरोज़गार हैं, जो अपनी तकदीर को और अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो जो रजब के महीने में इस सूरत को आप चलते फिरते पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला फिर इसके मौजिज़ात और इसकी बरक़ात आप ख़ुद देखेंगे। इसकी बरक़ात से पूरा साल आपको गैब से अल्लाह पाक रिज़्क़ देगा। फिर आप लाखों नहीं करोड़ों के मालिक होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके घर में अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। ये सूरत अल्लाह के गज़ब को ठंडा करती है, क्योंकि जो बंदा ये सूरत रजब के महीने में सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसको पढ़ने से वो बंदा अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। तो नाज़रीन, कुरान पाक की ये सूरत है सूरह इखलास। ये एक छोटी सी सूरत है। सूरत को आप रजब के महीने में चलते फिरते पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें नाजिल करेंगे, बरकतें नाजिल करेंगे, आपके घर को रिज़्क़ की दौलत से भर देंगे। क्योंकि जिस घर में अल्लाह की रहमत होती है वे वहाँ पे बरकत ही होती है, वहाँ से रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता। इस घर में खुशहाली ही खुशहाली होती है। तो मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं वजीफ़े की जानिब। रजब के महीने में आपने ये सूरत पढ़नी है। अल्लाह ताला आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक बना देगा इंशाअल्लाह। ये सूरत आप रजब के महीने में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ना दिन की कोई पाबंदी है और ना ही वक्त की कोई पाबंदी है। आपने ये सूरत पढ़ने से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये एक तस्बीह पढ़नी है, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वहदहु ला शरीका लहु। इसके बाद आपने अल्लाह ताला के मुबारक नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु, या फ़त्ताहु। इन 3 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने अल्लाह ताला के नामों की एक तस्बीह पढ़नी है और इसके बाद सूरह इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास की तिलावत आपने 41 मरतबा करनी है। सूरह इखलास की तिलावत करने के बाद आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेंगे और अल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का महीना है रजब और कुरान पाक की ये बाबरकत सूरत बंदे के लिए उम्मीद, यकीन और भरोसे का पैगाम बनकर आती है। जो शख्स इस सूरत को रजब के महीने में सिर्फ एक मरतबा भी खलूस नीयत, कामिल यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला इसके लिए रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। फिर ये अता सिर्फ माल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि दिल का सुकून, घर में बरकत, कामों में आसानी, ज़िंदगी के हर मामले में गैबी मदद शामिल हाल हो जाती है। याद रखें कि अल्लाह की अता गिनती में नहीं होती। वो जब देता है तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के बराबर दे देता है। बस शर्त यह है कि दिल में शक ना हो, ज़बान पे कुरान हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने,
سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔